बात सबसे पहले किसान आंदोलन की करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से क्या टलेगा संकट, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर लगातार किसान डटे हुए हैं, आंदोलन लगातार जारी है, 50 दिन हो चुके हैं। आज एक बार फिर से इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बस कुछ ही देर बाद सुनवाई भी शुरू होनी है। किसान हर हाल में तीनों कृषि कानून वापस करने पर अड़े हुए हैं। सरकार से अब तक 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बन पाई है। लेकिन अब कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई किसान आंदोलन पर, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। मौसमी हमारे साथ जुड़ चुकी। मौसमी, जो कोर्ट में मामला चल रहा है इसी को लेकर किसान भी नाराज है। किसानों का ये कहना है कि सरकार अब कोर्ट को ढाल बना रही है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार किसान यूनियन का ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं सियासी है और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को सरकार एक कवच के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। और यही वजह है कि हालांकि प्रशांत भूषण और बाकी वकील यही पक्ष किसान यूनियन का रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, पर बेहद महत्वपूर्ण है कि इस पूरे मसले में जो उसकी संवैधानिकता है या पॉलिसी को लेके, क्या ये पॉलिसी सही है या नहीं, इस पर किसान यूनियन ने अपना कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा है। नोटिस का इस मसले पर जवाब नहीं दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि ये मसला सियासी है और सियासी रूप से ही इसको सुलझाया जाना चाहिए। बहरहाल किसी भी वक्त अब सुनवाई शुरू हो सकती है। 8 यूनियन से जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने, और इस पर भी सवाल खड़े किए गए नवजोत कि जब 40 यूनियन से बात हो रही है तो सिलेक्ट 8 यूनियन से क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर जवाब मांगा है। मौसमी, इसमें देखिए एक बड़ी बात यह है कि मामला, जाहिर सी बात है कि किसानों ने कहा कि ये सियासी है और उसी दोनों में अगर बातचीत हो रही है तो उसी के जरिए हल निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात सियासत जो इसको लेकर अलग से हो रही है। शरद पवार भी आज लेफ्ट नेताओं से मुलाकात करने वाले इसी को लेकर। जी लगातार सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है और लगातार ये पहली बार नहीं है जब एनसीपी सुप्रीमो लेफ्ट नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लगातार जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तमाम विपक्षी दलों की इस आंदोलन पर नजर रही है। कभी कांग्रेस ने पदयात्रा या यूं कहिए राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की, हस्ताक्षर कैंपेन किए। हम शरद पवार के घर के बाहर खड़े हुए हैं। डी राजा, सीताराम येचुरी कई बार आके शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं। आज भी एनसीपी सुप्रीमो की मुलाकात है। लगातार उन्होंने चेतावनी दी है सरकार को कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो रणनीति बदली जाएगी, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये बेहद अहम सियासी मुलाकात। मौसमी, यहां पर सरकार की तरफ से, क्योंकि इतने दौर की जब बातचीत हुई है, हर बार यही पक्ष भी सामने आया है कि देखिए समझाने की कोशिश हो रही है, अमेंडमेंट्स की बात को लेकर सरकार अड़ी हुई है। किसान कह रहे नहीं तीनों कृषि कानून रद्द हों, लेकिन ये भी खबरें आई सरकार की तरफ से भी कि कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो कि नहीं चाहते कि इस पूरे मामले का कोई हल निकले, इसीलिए बार बार जो बातचीत है वो विफल रह जाती है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आप देखिए मनोहर लाल खट्टर हो, जिन्होंने जब अमित शाह से मुलाकात की थी उसी दिन जब इनकी आखिरी अभी हाल ही में बैठक हुई किसान यूनियन की सरकार से, तो उन्होंने कहा था कि मसला सुलझाया जा रहा है। पर लगातार ये एक तरह से पोजीशनिंग हो रही है मीडिया के सामने कि काला कानून, जिसको किसान काला कानून मतलब बता रहे हैं, जब तक वो रद्द नहीं किया जाएगा हम नहीं मानेंगे। पर कुछ सुलह हो रही है, समझौता हो रहा है। वही दूसरी तरफ कई आरोप ये भी लग रहे हैं कि कई सियासी दल ऐसे हैं जो अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, और यही वजह वो चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता ना निकले। पर कुल मिला के सरकार की भी सख्ते में है। लगातार तमाम दौर की जो बैठक है वो विफल रही है। आखिरी संदेश जो किसान नेताओं ने दिया था उसमें ये कहा था या तो जीतेंगे या मरेंगे। 26 जनवरी सर पर है, काफी करीब आ गई है, ट्रैक्टर परेड हो चुकी है, रिहर्सल हो चुकी है। तो इस सब सियासी समीकरण से के साथ साथ जो सिचुएशन है वो लगातार संवेदनशील बनी हुई है, और जाहिर है सरकार भी चाहती होगी कहीं ना कहीं इसका निस्तारण हो। बिल्कुल मौसमी, नजर आप बनाए रखिए। और इस बीच आपको ये बता दें कि बस कुछ ही देर बाद कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले भारतीय किसान यूनियन के वकील क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लेते हैं। कहे और 3 बिलों को लेकर तकरार अभी भी चल रही है। सरकार से 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हम बात कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के
वकील हमारे साथ हैं एपी सिंह जी। अभी तक किसानों ने रिप्लाई नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का, तो बताइए कैसे सुनवाई? नहीं, भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से हमारी पिटीशन है, बीकेयू लोक शक्ति की तरफ से जो हरियाणा का संगठन है और उत्तर प्रदेश का संगठन, इनकी तरफ से हमारी पिटीशन लगी हुई है। 17 दिसंबर को आप थे सुनवाई हुई, जिसमें से साफ तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल से कहा था कि आप इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाने के लिए कोर्ट को एश्योर करिए, ये बात हुई थी। और उसके बाद से आज 11 जनवरी है। अब इस पर अभी तक 8 दौर की वार्ता हो चुकी है। 8 दौर की वार्ता का क्या फिर अर्थ रह जाता है जब वार्ता में फ्रूटफुल पर्पस सार्थ नहीं होता है? देखिए, सरकार को किसानों को अपना मान के वार्ता करना चाहिए। 8 दौर की वार्ता क्यों फेल रही? सरकार अलग पाले में खड़ी हो जाती है, किसानों को दूसरे पाले में। ये वही किसान हैं जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है। उन्हें बड़ी अशांति हो रही होगी, बड़ी बेचैनी हो रही होगी कि हमारे देश के किसान के ऊपर ऐसे प्रकृति भी बारिश कर रही है और पुलिस भी बारिश कर रही है। क्यों नहीं बढ़ पा रही है बातचीत? आगे अड़ियल रवैये की वजह से नहीं बढ़ पा रही। सरकार चाहती है कि हम कानून हटाने की बात में, क्यों नहीं कानून हटाने की बात करेंगे आप? कानून किसने बनाया, किसके लिए बनाया? बनाने वाले कौन थे? लॉ मेकर कौन थे? चुने हुए प्रतिनिधि, जनता की सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई जाती है। पूरे देश के किसान तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या पूरे देश के किसान? इतने किसानों को तो आप सुन लो, इतने किसानों की तो बात मान लो। क्या पूरे देश के किसान आ जाएं यहाँ तो व्यवस्था बनी रह जाएगी? पूरे देश के किसानों के प्रतिनिधि, पूरे देश के किसान मर रहे हैं। 65 किसान अब तक मर चुके हैं।